आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। क्या तुम मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे? उस लड़की के कहे ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। काली लंबी जुल्फों और मुस्कुराते चेहरे के बीच चमकती उसकी दो आंखें मेरे दिल को धड़का गईं। एक अजनबी लड़की के मुंह से इस तरह का प्रस्ताव सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं अच्छे घर का होनहार लड़का हूं। प्यार और शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत पहले एक बार प्यार में पड़ा था, पर हमारी लव स्टोरी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। लड़की बेवफा निकली। वह न सिर्फ मुझे बल्कि दुनिया छोड़कर चली गई और मैं अकेला रह गया। लाख चाह कर भी मैं उसे भुला नहीं सका। सोच लिया था कि अब अरेंज्ड मैरिज करूंगा। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसे ही अपना जीवन साथी मान लूंगा। अगले महीने मेरी सगाई है। लड़की को मैंने देखा नहीं है, पर घर वालों को वह बहुत पसंद आई है। फिलहाल मैं अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने आया हूं। मेरे घर पहुंचते ही सगाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बोलो ना, क्या तुम मेरे साथ? उसने फिर अपना सवाल दोहराया। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर कैसे? मैं उलझन में था। जानते नहीं तभी तो एक दिन के लिए बना रही हूं, हमेशा के लिए नहीं। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाया। दरअसल 2-4 महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। बॉयफ्रेंड तो दूर, कभी मुझे किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं करने दी। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है। मैंने उसे देखते हुए कहा, और मेरी भी। मेरे घर वाले मेरे लिए जिसे ढूंढेंगे उससे आंखें बंद कर शादी कर लूंगी। मगर मेरी सहेलियां कहती हैं कि शादी का मजा तो लव मैरिज में है, किसी को बॉयफ्रेंड बनाकर। जिंदगी एंजॉय करने में है। मेरी सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं, केवल मेरा ही कोई नहीं है, उसने कही। यह भी सच है कि मैं बहुत संवेदनशील लड़की हूं। किसी से प्यार करूंगी तो बहुत गहराई से करूंगी। इसी वजह से इन मामलों में फंसने से डर लगता है। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही होंगी। बिलीव मी, ऐसी ही हूं मैं। फिलहाल मुझे यह महसूस करना है कि बॉयफ्रेंड के होने से जिंदगी कैसा रुख बदलती है, कैसा लगता है सब कुछ। बस यही देखना है मुझे। क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? उसने एक बार फिर अपनी प्रश्न दोहराई। ओके, पर कहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गईं तो? तो क्या है, वन नाइट स्टैंड की तरह हमें एक दिन के इस अफेयर को भूल जाना है? ये सोचकर ही मेरे साथ आना। बस एक दिन खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोलो, क्या कहते हो? वैसे भी मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूं। मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में तुम्हारी उम्र देख ली है। ये लो, रास्ते में तुमसे गिर गया था, यही लौट आने आई थी। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम एक शरीफ लड़के हो। मेरा गलत फायदा नहीं उठाओगे, इसीलिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं मुस्कुराया। एक अजीब सा उत्साह था मेरे मन में। चेहरे पर मुस्कुराहट की रेखा गहरी होती गई। मैं इनकार नहीं कर सका। तुरंत हामी भरता हुआ बोला, ठीक है, परसों सुबह 8 बजे इसी जगह आ जाना। उस दिन मैं पूरी तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। ओके, थैंक यू, कहकर मुस्कुराती हुई वह चली गई। घर आकर भी मैं सारा समय उसके बारे में सोचता रहा। 2 दिन बाद तय समय पर उसी जगह पहुंचा तो देखा वह बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। हाय डियर, कहते हुए वह करीब आ गई। हाय, मैं थोड़ा सा कुचाया, मगर उस लड़की ने झट से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, चलो, अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए। कोई हिचकिचाहट नहीं, खुलकर मिलो यार। मैंने खुद को समझाया, बस एक दिन। फिर कहाँ मैं, कहाँ यह। फिर हम 2 अजनबियों ने हम सफर बनकर उस एक दिन के खूबसूरत सफर की शुरुआत की। प्रिया नाम था उसका। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वह मेरी बगल में बैठी थी। उसकी जुल्फें हौले हौले उसके कंधों पर लहरा रही थीं। भीनी भीनी सी उसकी खुशबू मुझे आगोश में लेने लगी थी। एक अजीब सा एहसास था जो मेरे जिस्म को महका रहा था। मैं एक गीत गुनगुनाने लगा। वह एकटक मुझे निहारती हुई बोली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूं।
जब दिल को कोई अच्छा लगता है तो गीत खुद ब खुद होंठों पर आ जाता है। मैं डायलॉग मारा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूधिया चांदनी सी छिटक कर उसकी हंसी मेरी सांसों को छूने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। माय प्रिंस चार्मिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? जहां तुम कहो। वैसे मैं यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह जानता हूं, शायद तुम भी जाना चाहोगी। मेरी आवाज में भी शोक ही उतर आई थी। श्योर, जहां तुम चाहो ले चलो। मैंने तुम पर 100% विश्वास किया है। पर इतने विश्वास की वजह? किसी किसी की आंखों में लिखा होता है कि वह 100% विश्वास के योग्य है। तभी तो पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही चुना मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाने को। देखो, तुम मुझसे इमोशनली जड़ने की कोशिश मत करो। बाद में दर्द होगा। किसे? तुम्हें या मुझे? शायद दोनों को। नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूं। मैं बस एक दिन के लिए ही तुमसे जुड़ रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं हमारे रिश्ते को सिर्फ इतने समय की ही मंजूरी मिली है। हाँ, वह तो है। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे यार, खिलाफ जाने को किसने कहा? मैं तो खुद पापा के वचन में बंधी हूं। उनके दोस्त के बेटे से शादी करने वाली हूं। 7 महीनों में वह इंडिया आ जाएगा और फिर छठ मंगनी पट विवाह। हो सकता है मैं हमेशा के लिए पेरिस चली जाऊं, उस सहजता से कही। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए, फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो क्या तुम भी डीडीएलजे मूवी की सिमरन की तरह किसी अजनबी से शादी करने वाली हो, जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है? कहते हुए मैंने उसकी आंखों में झांका। वह हंसती हुई बोली, हाँ, ऐसा ही कुछ है। पर चिंता न करो, मैं तुम्हें शाहरुख यानी राज की तरह अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। शादी तो मैं उसी से करूंगी जिससे पापा चाहते हैं। तो फिर यह सब क्यों? मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रही हो? अरे यार, मैं कहाँ खेल रही हूं? फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने साफ कह दिया था कि हम केवल एक दिन के रिश्ते में हैं। हाँ, वह तो है। ओके बाबा, आई एम सॉरी। चलो, आ गई हमारी मंजिल। वेरी नाइस। बहुत सुंदर व्यू है। कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ा घूमने के बाद वह मेरे पास आती हुई बोली, लो, अब मुझे अपनी बाहों में भरो जैसे फिल्मों में करते हैं। वह मेरे और करीब आ गई। उसकी जुल्फें मेरे कंधों पर लहराने लगीं। लग रहा था जैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड बिंदु ही मेरे पास खड़ी है। अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। मैं अलग हो गया? नहीं, यह नहीं होगा मुझसे। किसी गैर लड़की को मैं करीब क्यों आने दूं? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि मैं यह वीडियो बनाकर वायरल बना न कर दूं? वह शरारत से खिलखिलाई। मैंने मुंह बनाया। लो, मुझे क्या करना है? वैसे भी मैं लड़का हूं। मेरी इज्जत थोड़े ही जा रही है। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो लड़के हो। वह फिर से मुस्कुराई। वैसे तुम आजकल के लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं। आजकल के लड़कों से क्या मतलब है? सब एक जैसे नहीं होते। वही तो बात है। इसीलिए तो तुम्हें चुना है मैंने, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरा गलत फायदा नहीं उठाओगे, वरना किसी और लड़के को ऐसा मौका मिलता तो उसे लगता जैसे लॉटरी लग गई हो। तुम मेरे बारे में इतनी श्योर कैसे हो कि वाकई मैं शरीफ ही हूं? तुम कैसे जानती हो कि मैं कैसा हूं और कैसा नहीं हूं? तुम्हारी आंखों ने सब बता दिया मेरी जान। शराफत आंखों पर लिखी होती है। तुम नहीं जानते? इस लड़की की बातें पल पल मेरे दिल को धड़काने लगी थीं। बहुत अलग सी थी। वह काफी देर तक हम इधर उधर घूमते रहे, बातें करते रहे। एक बार फिर वह मेरे करीब आती हुई बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को हक भी नहीं करोगे? वह मेरे सीने से लग गई। लगा जैसे वह पल वहीं ठहर गया हो। कुछ देर तक हम ऐसे ही खड़े रहे। मेरी बढ़ी हुई धड़कनें शायद वह भी महसूस कर रही थीं। मैंने भी उसे आगोश में ले लिया। उस पल को ऐसा लगा जैसे आकाश और धरती एक दूसरे से मिल गए हों। कुछ पल बाद उसने खुद को अलग किया और दूर जाकर खड़ी हो गई। बस, कुछ और हुआ तो हमारे कदम बहक जाएंगे। चलो वापस चलते हैं, वह बोली। मैं अपने आप को संभालता हुआ बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी सांसें रुक रही थीं, गला सूख रहा था।
गाड़ी में बैठकर मैंने पानी की पूरी बोतल खाली कर दी। सहसा वह हंस पड़ी। जनाब, ऐसा लग रहा था जैसे शराब की बोतल एक बार में ही हलक के नीचे उतार रहे हों। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई। सच, बहुत अच्छी हो तुम, मुझे डर है कहीं तुमसे प्यार ना हो, मैंने कहा। छोड़ो भी यार, मैं बड़ी हूं तुमसे, इस तरह की बातें सोचना भी मत। मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। चलता है, तुम बस आज की सोचो और ये बताओ कि हम लंच कहाँ करने वाले हैं। एक बेहतरीन जगह है मेरे दिमाग में, बिंदु के साथ आया था एक बार। चलो वहीं चलते हैं, मैंने वृंदावन रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा। घर के खाने जैसा बढ़िया स्वाद होता है यहाँ के खाने का, और अरेंजमेंट देखो तो लगेगा ही नहीं कि रेस्टोरेंट आए हैं। गार्डन में बेंत की टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर उत्साहित होती हुई प्रिया बोली, सच कह रहे थे तुम, वाकई लग रहा है जैसे पार्क में बैठकर खाना खाने वाले हैं हम। हर तरफ ग्रीनरी, सो नाइस, सजावटी पौधों के बीच बेंत की बनी डिजाइनर टेबल कुर्सियों पर स्वादिष्ट खाना मन को बहुत सुकून देता होगा, है ना? मैं खामोशी से उसका चेहरा निहारता रहा। लंच के बाद हम वन जगह और गए, जी भरकर मस्ती की। अब तक हम दोनों एक दूसरे से खुल गए थे, बातें करने में भी मजा आ रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय की थी। एक दूसरे की पसंद नापसंद, घर परिवार, स्कूल कॉलेज की कितनी ही बातें हुईं। थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें भी हुईं। धीरे धीरे शाम हो गई और उसके जाने का समय आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मुझ जुदा हो रही है हमेशा के लिए। कैसे रह पाऊंगा मैं तुमसे मिले बिना? नहीं प्रिया, तुम्हें अपना नंबर देना होगा मुझे, मैंने व्यथित स्वर में कहा। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें भूल सकूंगा। नो प्रिया, आई थिंक आई लाइक यू वेरी मच। वह डील न भूलो मयंक, प्रिया ने याद दिलाया। मगर दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना? नो, मैं कमजोर पड़ गई तो यह रिस्क मैं नहीं उठा सकती। तो ठीक है, आई विल मैरी यू, मैंने जल्दी से कहा। उससे जुदा होने के ख्याल से ही मेरी आंखें भर आई थीं। एक दिन में ही जाने कैसा बंधन जोड़ लिया था उसने कि दिल कर रहा था हमेशा के लिए वह मेरी जिंदगी में आ जाए। वह मुझसे दूर जाती हुई बोली, गुड बाय मयंक, मैं शादी वहीं करूंगी जहां पापा चाहते हैं। तुम्हारा कोई चांस नहीं भूल जाना मुझे। वह चली गई और मैं पत्थर की मूर्त बना उसे जाते देखता रहा। दिल भर आया था मेरा। ड्राइविंग सीट पर अकेला बैठा अचानक फफप्पा फफक कर रो पड़ा। लगा जैसे एक बार फिर बिंदु मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। जाना ही था तो फिर जरूरत क्या थी मेरी जिंदगी में आने की। किसी तरह खुद को संभालता हुआ घर लौटा। दिन का चैन, रात की नींद सब लुट चुकी थी। जाने कहाँ से आई थी वह और कहाँ चली गई थी। पर एक दिन में मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। देवदास बन गया था मैं। इधर घर वाले मेरी सगाई की तैयारियों में लगे थे। वे मुझे उस लड़की से मिलवाने ले जाना चाहते थे जिसे उन्होंने पसंद किया था, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करूंगा। मेरा इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया। क्यों, कोई और पसंद आ गई? माँ ने अलग ले जाकर पूछा। हाँ, मैंने सीधा जवाब दिया। तो ठीक है, उसी से बात करते हैं, पता और फोन नंबर दो। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं, यह कैसा प्यार है? माँ ने कहा। क्या पता माँ, वह क्या चाहती थी, अपना दीवाना बना लिया और अपना कोई अता पता भी नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वे खामोश रह गईं। 6 माह बीत गए। आखिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। लड़की वाले हमारे घर आए। मुझे जबरन लड़की के पास भेजा गया। उस कमरे में कोई और नहीं था। लड़की दूसरी तरफ चेहरा की बैठी थी। मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। लड़की की तरफ देखे बगैर मैंने कहना शुरू किया, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और अब उसके अलावा किसी से शादी का ख्याल भी मुझे रास नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। आप इस रिश्ते के लिए न कह दीजिए। सच में न कह दूं? लड़की के स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं हैरान रह गया। ये तो प्रिया के स्वर थे। मैंने लड़की की तरफ देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। यह वाकई प्रिया ही थी। तुम? हाँ मैं। कोई शक? वह मुस्कुराई। पर वह सब क्या था प्रिया? दरअसल
मैं अरेंज्ड नहीं, लव मैरिज करना चाहती थी। अतः पहले तुमसे प्यार का इजहार कराया, फिर इस शादी के लिए रजामंदी दी। बताओ कैसा लगा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। मैंने पल भर भी देर नहीं की कहने में और फिर उसे बाहों में भर लिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।